प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। म्यूनसिपल इलेक्शन की गिनती 13 फरवरी को होगी। जारी माह की 16 तारीख को मेयर, डिप्टी मेयर के साथ म्यूनसिपल चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के होंगे इंतखाबात। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। केसीआर ने तमाम अहदे अपने खानदान में तकसीम किए, गरीबों को कुछ नहीं दिया। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी भी करप्शन के जिम्मेदार, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लगाए इल्जामात। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद रसी ने आरएसएस पर की शदीद तनकीद, कहा आरएसएस सरबराह की जानिब से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग काबिल मजम्मत। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस ने एक बार फिर खौफ और सनसनी पैदा कर दी। 3 इलाकों में मुर्गों के फार्म में गैर मामूली तादाद में मुर्गियां हलाक, हुक्काम अलर्ट हो गए। राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, अपोजिशन की मांग पर हंगामा आई। लोकसभा की कार्रवाई इल्तवा का शिकार। और गजा में जालिम इसराइल के मजालिम और बदतरीन बमबारियों का सिलसिला जारी, मजीद 6 फलस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। रियासत इलेक्शन कमीशन ने मेयर, डिप्टी मेयर के साथ म्यूनसिपल चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इलेक्शन से मुताल्लिक़ जामे रहनुमायाना खतूत यानी गाइडलाइंस जारी कर दिए। म्यूनसिपल इलेक्शन की गिनती 13 फरवरी को मुकम्मल होगी। इसके बाद इसी महीने के 16 तारीख को इन अहदों के लिए बिलवास्ता इंतखाब अमल में लाया जाएगा, जिसके पेश नज़र मुतल्लिक़ा हुकाम को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। इलेक्शन कमीशन ने CDMA और तमाम ज़िला कलेक्टरों को हिदायत दी कि बिलवास्ता इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में हर मरहले पर खास तवज्जो दी जाए और कानूनी और इंतजामी तकाज़ों को पूरा किया जाए ताकि इंतखाबी अमल शफाफ और पुरअमन अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। कमीशन ने वाज़ेह किया कि खुसूसी इजलास से क़बल इंतखाबात के लिए दरकार तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात म्यूनसिपल कमिश्नरों से हासिल कर ली जाए। इजलास की कार्रवाई बाकायदा तरीके से मुनक़्क़िद की जाए और नतीजे की बर वक्त इत्तला कमीशन को फराहम की जाए ताकि किसी किस्म की रुकावट या तनाज़ा पैदा न हो। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने तमाम अहदे अपने खानदान में तकसीम किए लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया। उन्होंने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी को कलबा कुंडला किशन राव करार दिया और कहा कि वो कालेश्वरम स्कैम में केसीआर की गिरफ्तारी को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों करोड़ के असासेजात गरीबों के लिए वफ़ करने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ CBI और ED ने मुकदमात दर्ज किए। गांधी खानदान को जहनी अजियत में मुब्तला करने के लिए ED और CBI मुकदमात का सहारा लिया गया। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि गांधी खानदान के खिलाफ ED और CBI का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन कालेश्वरम मामले में CBI तहक़ीक़ात से गुरेज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फार्मूला ईरेस मुकदमे में KTR को बचाने किशन रेड्डी कोशिश में है। BRS और BJP में फेविकॉल रिश्ते का इल्ज़ाम लगाते हुए रेवंत ने कहा कि KCR, KTR और हरीश राव का किशन रेड्डी भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। మిత్రులారా, ఈనాడు మీకు అందరికీ తెలుసు, భూపాలపల్లి అనేది ఒక చిన్న కుగ్రామంగా 500-600 జనాభాతో మొదలయ్యి ఆనాడు అన్న పెద్దలు నందమూరి తారక రామారావు గారు మొట్టమొదట ఈ భూపాలపల్లిని మండల కేంద్రంగా మార్చి మొట్టమొదటి పునాది రాయి ఈ ప్రాంతంలో సింగరేణి బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆనాడు పెద్దలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇక్కడ పునాది వేయడం జరిగింది. ఇక మళ్ళీ భూపాలపల్లి వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. ఆ తర్వాత అభివృద్ధి పదం వైపు నడుస్తూ 600 జనాభా ఈనాడు 60,000 ఓట్లతోని జిల్లా కేంద్రంగా భూపాలపల్లి మున్సిపాలిటీగా ఈరోజు రాష్ట్రానికే వన్నె తెచ్చే ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఈనాడు మన కళ్ళ ముందల్లే చిన్న గ్రామం నుంచి జిల్లా కేంద్రంగా భూపాలపల్లి అభివృద్ధి చెందింది అనంటే ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి ఈరోజు ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధికి కారణమైంది. అయితే మిత్రులారా, నిన్న మన కొంతమంది ప్రకటనలు చేస్తున్నారు.
నేను నిశితంగా గమనిస్తున్నా. మేం భూపాలపల్లి జిల్లా ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లాను రద్దు చేస్తదని ఒక తప్పుడు విషపు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ వేదిక बीजेपी लीडर शशिधर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत सोशल मीडिया रिपोर्टर अबू अमल के साथ किस तरह ताल्लुकात कायम किए थे। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीली बयान दिया। अबू अमल के खिलाफ जो काउंटर फाइल किया गया इस केस में पुलिस की तरफ से कई ऐसे बातों को सामने रखकर उनके इंटेलिजेंस वालों ने एक सीक्रेट खत भेजा था 2019 में, उसकी वजह से उनके पासपोर्ट को रद्द किया गया। ऐसे शख्स से देश के मुल्क के यूनिटी और इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पर उसको धोखा हो सकता है। इस तरह से उन्होंने बहुत सख्त लफ्ज़ों में बयान किया उनके एफिडेविट में। इनके किन किन केसों में ये लोग थे, आर्म्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस, आईएसआई के कोई जुनैद साहब उनसे उनका ताल्लुकात, उससे हटकर ये पिस्तौल 30 राउंड के साथ पिस्तौल उनके पास मिला, पोटेशियम क्लोरेट जो मिक्सचर जो एक्सप्लोजन में इस्तेमाल, बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी चीज़ उनसे बरामद हुई। ये पुलिस का बयान है, ये मेरा इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं। तो इस तरह से जब इस और ये अबू अमल साहब कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और आज जो शैडो सीएम बनकर फ़हीम कुरैशी साहब जो सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ रात दिन उनके आगे पीछे जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल पे भी लेके जाते हैं बोल के सुने कि एक बार गवर्नर राजभवन सीएम के पास जाने के लिए फ़हीम कुरैशी साहब के मोटरसाइकिल पे आए थे, वो एमपी जब थे, सीएम के वो प्रजा भवन में आके टच करके गए। तो ये इतने करीबी ताल्लुकात है। ये दोनों लोग फ़हीम कुरैशी के खिलाफ भी ऐसे केसेस हैं, मैं सुना, दोनों राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं और ये दोनों ज़माने से इन सब ऐसे ताकतों के साथ मिले हुए हैं। ये ताज्जुब की बात ये है, अब फ़हीम कुरैशी के वो टिम्बरिस के कुछ बन गए, वो झंडा लगा के घूम रहे हैं, वो दबा हुआ है। ये अबू अमल को उनके तरफ से जो भी उनके खिलाफ थे उसको सही करने के मकसद से एक इनका मंसूबा था। ताजुब की ये बात है कि अबू अमल साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट किस चीज़ में, डिजिटल मीडिया अवार्ड उनको दिया गया। लाइफ टाइम पहली बार तेलंगाना सरकार की तरफ से, रेवंत रेड्डी साहब की कांग्रेस की सरकार की तरफ से उनको ये अवार्ड दिया गया। ये पीआरओ बन के हैं, फ़हीम कुरैशी के पीआरओ हैं या रेवंत रेड्डी के पीआरओ हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कई बार बोलते गए 70,000 एकड़ से बढ़कर ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, 75-80% ज़मीन कब्जा किया गया और उसको रिकवर करना है। 10 साल बीआरएस सरकार के साथ में सरकार की स्टीयरिंग अपने हाथ में, असेंबली में बताते हैं स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, वैसा किया तो वैसा स्टीयरिंग चलाए। और 2.5 साल से कांग्रेस पार्टी की भी स्टीयरिंग उनके हाथ में है। ये सरकार जब बदली, ये लोग असद साहब से रेवंत रेड्डी साहब को मेल बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, ये लोगों को साथ लेके आने में इन लोगों का रोल रहा। और ये सब लोगों का एक मेन इंटरेस्ट क्या है, ज़मीन है, और खासकर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और जगह जगह पर आज मैं एक वीडियो देखा सोशल मीडिया में, एक मुस्लिम साहब बोल रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिधर भी जाओ, ये
फ़हीम साहब की फ़हीम कुरैशी साहब ले लिए 300 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़, इस तरह के बयान आ रहे हैं। अरे भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे पोस्ट डालने पर पुलिस केस करके जुल्म करने के वाकया तेलंगाना में हमको देखने को मिले हैं। इतने बड़े इल्ज़ाम जो ये लोग लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बात साफ होता है कि उनके बोलने में कुछ न कुछ सच्चाई है और ये लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहे। कांग्रेस लीडर मधुयाश की गौर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस ने सियासी समेत समाज के कई शुबों से जुड़ी शख्सियात के फ़ोनों को टैप किया है, इसलिए इन सब मामलात की तहक़ीक़ात हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अपने दौर इक़्तिदार में नाजायज़ फ़ायदे उठाए, जिसका जवाब देना ज़रूरी हो गया है। Though the BRS party original name was TRS, they've changed from Telangana Rashtra Samiti to BRS, but in literal terms, they're doing this blackmailing Rashtra Samiti, which our CM said it, which is true. During Telangana agitation, these so-called erstwhile TRS party leaders, be it Chandrasekhar Rao, his daughter Kavita, her son, son-in-law, relatives, were blackmailing people from Andhra, the businessmen, the film stars, film distributors, producers, and who were doing business from Andhra in Telangana, right from Nizamabad to entire state. Kavita and her father, brother, son, they were doing blackmailing and also phone tapping. When they came to power, they were tapping the phones of opposition leaders, film stars, judges, politicians, businessmen, and they're using those phone tapping and blackmailing them. So in reality, it's true. The people of Telangana believe that so-called erstwhile Udyama party, TRS, has become a blackmailing Rashtra Samiti. That's how they defeated in the last elections. भीमगढ़ म्यूनसिपालिटी में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम के हवाले से अक़लियती अवाम के इजलास से खिताब में साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली ने दावा किया कि तेलंगाना के क़याम के बाद KCR की क़यादत में बालकुंडा असम्बली हल्का ख़ासतौर पर भीमगढ़ ने गैर मामूली तरक्की की। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौर में फलाही स्कीमात घर घर पहुँचाई गई और फसादात से रियासत पाक रही, जबकि कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही जनूर जैसे वाक़यात पेश आए। शादी के लिए खर्चा मैं देने वाला हूँ, 1 लाख रुपए उन लोगों को शादी के लिए देने का ऐलान किया। ये सोचने वाला कोई लीडर है तो KCR साहब। ये कांग्रेस कभी सोची क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। और आके वायदा कर दिए साथ साथ 1 तोला सोना। किसी को 1 तोला सोना मिला? इत्तेफाक से देखो आप, सोना 1 लाख रुपए तोला था, 2.25 लाख रुपए तोला होगा। तो ऐसी ये तो बरकत है, सोने के रेट में इजाफा होगा। खाली वायदे खिलाफ वायदे करते रहे, कभी 1 तोला सोना नहीं दी। ये लोग खाली कांग्रेस वाले झूठ बोलने में बहुत माहिर है और KCR साहब सच बोलते हैं, सच्ची तरीके से आपकी खिदमत करते हैं। इलेक्शन आता है, वोट के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। KCR साहब जो वायदा करते हैं वो करके बताते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना में पानी की बड़ी किल्लत थी। आप मालूम है, नलगुंडे के अंदर फ्लोरेंस का वाटर आता था, जिसके फिल पंप की वजह से पाँव बड़े बड़े मोटे हो जाते थे। महबूब नगर में होता था, पानी के लिए बड़े परेशान थे लोग, बोरिंग का पानी पीते थे, कई लोगों के किडनी फेल होते थे। KCR साहब ने असेंबली में ऐलान किया, प्रशांत अन्ना भी थे असेंबली में, बोले अगर मैं घर घर तक पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो आने वाले इलेक्शन में मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। तो परेशान हो गए, जैसा असेंबली खत्म हुई KCR साहब पर पूरे MLA चले गए, साहब ये क्या ऐलान कर दिया? साहब बोले देखो, लोग मुझे अपने वोट दिए, अपने तेलंगाना की आवाम है, ये मेरी बच्चों की तरह है, इनके घर घर तक पानी पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मिशन भगीरथ के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब। उसी तरह करंट नहीं था, हमारी स्टेट में 3 दिन हॉलीडेज देते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पावर हॉलीडे। हम पूछते थे कि भाई पावर हॉलीडे क्या होता है? पावर का शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियल चलाने वाले परेशान थे कि 3 दिन छुट्टी देंगे तो इंडस्ट्री। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद उसी ने RSS पर शदीद तनकीद दी कि उन्होंने कहा कि RSS सरबराह सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, जिसकी तमाम गोशों से मजम्मत की जानी चाहिए। असद उसी ने साबिक़ा निज़ाम दौर और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की जद्दोजहद का भी बतौर ख़ास हवाला दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर जो लोग
बोल रहे कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए। सुनो आरएसएस वालों, हैदराबाद सरजमीन दखन के मौलवी अलाउद्दीन थे, जिन्होंने मक्का मस्जिद के इमाम थे, खुतबा दिया रमजान के महीने में, जुमे के दिन पूरी मजमे को लेकर मौजूदा सुल्तान बाजार अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी। मौलवी अलाउद्दीन गए, वहां पर एहतजाज किए, क्योंकि औरंगाबाद में मुजाहिद आजादी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। निजाम की हुकूमत थी, निजाम अंग्रेज उनकी हिफाजत करते थे। आप सोचो उस जमाने में एक मुसलमान हुक्मरान है, अंग्रेज उसकी हिफाजत करते हैं, जो मौजूदा बोलारा में वहां पर अंग्रेजों की फौज रहती थी। कैसा वो जय्यद आलिम होगा, कैसा वो जय्यद इंसान होगा जिसने मुस्लिम हुक्मरान जिसकी हिफाजत अंग्रेजों की फौज करती थी, सवों के मजमे को लेकर मौजूदा मक्का मस्जिद से सुल्तान बाजार गए, हमला हुआ, वहां से वो बच के निकले। तुर्रेबाज खान ने गोलियां चलाई अंग्रेजों के ऊपर, बाद में मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। बताओ आरएसएस वालों, उस काला पानी का पहला मुजरिम तुम्हारा आदमी था या मुसलमान था? मौलवी अलाउद्दीन काला पानी के पहले मुजरिम थे। अंग्रेज आखिर में खत लिखते थे सालार जंग को, जो उस वक्त निजाम के होम मिनिस्टर जो बोलते थे कि इनको लेके जाओ अलाउद्दीन। नेशनल यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शहर हैदराबाद में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ट्रस्ट की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात से भी आगाह किया गया। तालीम को इस शोबे में निहायत अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा सेहत का शोबा और दीगर शोबों का भी बतौर ख़ास इस मौके पर हवाला दिया गया। ज़्यादातर ऑर्फन्स रहते हैं। दूसरा हमारा शोबा है हेल्थ केयर, जिसमें हम लोग एक पॉली क्लिनिक चला रहे, उसमें डेंटल क्लिनिक भी है और वहाँ पे सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स और जो है नर्सेस पूरा स्टाफ है। तकरीबन 80 पेशेंट्स रोज़ आते हैं, उनका फ्री में उनको मेडिसिन दिए जाते हैं और जो है कंसल्टेशन फ्री है। थर्ड हमारा जो है वेलफेयर है, जिसमें हम लोग 40 बेवाओं को पेंशन देते हैं एवरी मंथ। उसके साथ साथ फिर राशन किट्स देते हैं मंथली, और फिर रमज़ान में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा रुपए के जो है राशन किट्स गरीब फैमिलीज़ को सप्लाई करते हैं। फोर्थ हमारा एम्पावरमेंट है शोबा, जिसमें हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे लेडीज़ के लिए। वहाँ पे टेलरिंग सेंटर है और जो है मेहंदी सेंटर है। तो इससे जो है गर्ल्स और जो है हाउसवाइफ्स जो है इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉय बन जा रहे हैं। तो ये हमारे 4 सेगमेंट्स है। और फिर हमारे फ्यूचर प्लान्स में जो है, एक तो हमारा स्कूल क़ायम करना है जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इसलिए कि हमारे को तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है। जो हमारे बच्चों को हम फ़ीस दे रहे हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो है स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करें और साथ ही साथ उनकी तरबियत कर सकें। हम माशाल्लाह से पिछले 7 साल से एजुकेशन के अंदर जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको उनके स्कूल की फ़ीस में मदद करते हैं। तकरीबन 50% ऑफ द फ़ीस हमारे बच्चे को जो भी क्वालिफाई होता है हमारे पास, हम उसको 50% फ़ीस उनके स्कूल को डायरेक्ट पे करते हैं। तकरीबन पिछले 7 सालों में तकरीबन 1000 के करीब बच्चों को हमने स्कूल की फ़ीस अदा की। हम लोग जो है हर साल जून के महीने में बच्चों के लिए एप्लीकेशंस मंगाते हैं और तकरीबन 200 से 250 बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं। अब ये 200-250 बच्चों के एप्लीकेशंस हम शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको हर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू में उनकी पढ़ाई, उनका अटेंडेंस, उनकी एप्टीट्यूड सब चेक करने के बाद हम डायरेक्टली उनके स्कूल में फ़ीस उनकी दाखिल करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग अब टीचर्स ट्रेनिंग में भी काफ़ी टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। टीचर्स तकरीबन 40 से ज़्यादा टीचर्स ट्रेनिंग को हम लोग करे हैं। टीचर्स की जो
पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस ने एक बार फिर खौफ की लहर पैदा कर दी है। 3 इलाकों में मुर्गियों के फार्म में गैरमामूली तादाद में मुर्गियां हलाक हो गई, जिनकी तादाद तकरीबन 24,000 बताई जा रही है। हलाक होने वाली मुर्गियों के नमूने मशकूक होने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में भेजे गए, जहाँ बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई। हुकाम ने कहा है कि तमाम हलाक होने वाली मुर्गियाँ बर्ड फ्लू के बास मर गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत कुमार ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा कर हिदायत दी कि वायरस के असरात कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि मुतासरा फार्म के मालिकान को नुकसान की मुनासिब तलाफ़ी फराहम की जाए ताकि किसानों को माली नुकसान से महफूज रखा जा सके। हुकाम ने अवाम से भी अपील की कि मुर्गियों के किसी भी गैर मामूली बनने की सूरत में फौरी इत्तला दें और ज़ाती हिफाजती इक़दाम भी इख्तियार करें ताकि वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिल सके। हैदराबाद की एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले 27 साला महेश रेड्डी आसान दौलत के लालच में जराइम की दुनिया में दाखिल हो गया। पुरताज ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश ने इसे चोर बना दिया, जिसने आंध्र प्रदेश भर में 62 वारदातें की हैं, जिनमें सिर्फ विशाखापट्टनम शहर में 26 घरों में चोरी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम चोरी की रकम से BMW कार खरीदने के अलावा 6 मरतबा बैरून ममालिक भी सफ़र कर चुका है। वो चेहरे पर मास्क पहनकर हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर और ड्रिल मशीनों की मदद से घरों में दाखिल होने की मनसूबाबंदी करता था। पुलिस ने महेश रेड्डी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 699 ग्राम सोना, 3.9 किलो चांदी, तकरीबन 15,63,000 रुपये मालियत की दीगर अशिया और BMW कार भी जब्त कर ली है। पुलिस हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बताई। ప్రాపర్టీ అఫెండర్ అతను మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 56 ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ చేశారని ఇంతవరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 62 అఫెన్సెస్ చేశారండి। అందులో మన వైజాగ్ సిటీలో 26 అండి ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్। అచ్చి మహేష్ రెడ్డి అలియాస్ సన్నీ అతన్ని పట్టుకొని రావడం జరిగింది। ఈ CCTV ఫుటేజ్ చూడండి, ఫేస్ జస్ట్ 2 కళ్ళు తప్ప ఏమీ కనపడకుండా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ అఫెన్స్ చేస్తున్నారండి। డాక్యుమెంట్స్ అన్ని దొరికింది, అతను హైడౌట్లో మనం డిటెక్ట్ చేశాము। ఇంకా చాలా కేసులు ఆయన చేశారండి, మొత్తం 26 కేసెస్। ప్రస్తుతానికి మనం ఈ కేసులో అతన్ని రిమాండ్ పంపిస్తున్నాం। ఓకే, మార్కెట్ వాల్యూ చూస్తే ఇది వచ్చేసి మనం చెప్పిన వాల్యూ, కానీ ఈరోజు చూస్తే 1.09 crore మార్కెట్ వాల్యూ। ఇది కాకుండా ఒక BMW కార్ అతను కొన్నాడు। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge Pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के इलाके मलापली, बड़ी मस्जिद और अतराफ़ के इलाकों में गैर मजाज मलगियों और दुकानात को कब्ज़ों को ख़त्म कराया गया। इस मौके पर कई लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन टाउन प्लानिंग अमले ने अपनी मुहिम को जारी रखा और कई गैर मजाज इमारतों और शेड्स को मुनहदिम कर दिया गया। नहीं मतलब मस्जिद का डब्बा नहीं दिख रहा है। बोला आप कैसा गुजारा करेंगे, आदमी कैसा गुजारा करेगा, तो चलना फिरना नहीं आता। किसी का पैसे दे रहा हूँ 2 घंटे के लिए टाइम
और बढ़ते हैं चौदह अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। लोकसभा में पीर को अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी को अपनी बात रखने की मांग के सबब अपोजिशन के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होती रही। इजलास शुरू होते ही कांग्रेस के कई अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े होकर वक्फे सिफर के साथ राहुल गांधी को बोलने का मौका देने का मुतालबा करते देखे गए। अपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे, जिसकी वजह से कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक मुलतवी की गई। इससे पहले कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि 6 फरवरी को अंडर-19 हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। इसके लिए वो ऐवान की जानिब से मुबारकबाद देते हैं। नौजवान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देने के बाद ओम बिरला ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया तो अपोजिशन के अरकान अपनी मांग को लेकर नशिस्तों पर खड़े हो गए और एहतजाज किया। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों आज भी राहुल गांधी को लोकसभा में बयान देने से रोका गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की थी और उन्हें बयान देने की इजाज़त देने का वादा भी किया गया, लेकिन ऐवान में सिर्फ बजट पर बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो दुरुस्त नहीं है। आइए देखते हैं लोकसभा में हुई ये नोकझोंक। बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. प्लीज ना बोलो। नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर की जानिब से मोदी की तायद में बयान देना और मुबैना तौर पर चंद खातून अरकान की जानिब से मुबैना एहतजाज का मनसूबा तैयार करने वाला बयान काबिल मजम्मत है। प्रियंका ने कहा कि मोदी को हिम्मत नहीं है कि वह ऐवान में आए और बयान दे, इसलिए दूसरों को बदनाम करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। गजा पट्टी में सीज़फायर मुआहदे की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल 120वें दिन भी जारी रहीं, जहाँ गजा के मुख्तलिफ इलाकों में जालिम फौज के टैंक और तैयारों की जानिब से गोलाबारी और फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जारी रहा। सीज़फायर मुआहदे की मुसलसल 120वें दिन खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली फौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई और तोपखाने से बमबारी की, जिसकी वजह से आज कम से कम 6 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए हैं। गजा शहर के जुनूब मशरक़ी महल जैतून में काबिज़ फ़ौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी बच्चा भी शहीद हो गया। इससे कबल खातून की शहादत की तस्दीक की गई, जो गुज़िश्ता बमबारी में लगने वाले ज़ख्मों
जख्मों की ताब न लाते हुए जान दे चुकी है। नौजवान मुतसिम ईसा समूर भी शहीद हुए। वो चंद दिन कबल खान यूनुस इलाके मवासी पर काबिल इसराइल की बमबारी में शदीद जख्मी हुए थे। इसराइली फ़ौज के तोपखाने ने गजा शहर के मशरक़ में शदीद गोलाबारी की, जबकि खान यूनुस में भी काबिल फ़ौज की गाड़ियों से अंधाधुंध फायरिंग की जाती रही। इस तरह गजा में जंगबंदी के कमज़ोर मुआहदे के बाद से अब तक इसराइली खिलाफ वर्जियों की वजह से शहीद होने वालों की तादाद अब 576 तक जा पहुंची है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी T20 में शामिल अमेरिका की टीम का हौसला बढ़ाया और कहा कि एक मजबूत टीम है और पुरअमल उनके साथ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा कि मुझे पता चला कि इंडिया में वर्ल्ड कप जारी है। मैं अमेरिका की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। हमारे पास मजबूत टीम है, पूरा अमेरिका साथ है। अमेरिका की टीम इस बरस T20 वर्ल्ड इवेंट में शामिल होने में कामयाब रही, जो मुश्तरका तौर पर इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। अमेरिका की क्रिकेट टीम के अरसे में मैदानों में अपनी साख बनाने में कम अरसे में कामयाब हुई और पिछले वर्ल्ड कप में उसने 2009 के चैंपियन पाकिस्तान और इस वक्त के फेवरेट इंडिया को इंतहाई टफ टाइम दिया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। म्यूनसिपल इलेक्शन की गिनती 13 फरवरी को होगी। जारी माह की 16 तारीख को मेयर, डिप्टी मेयर के साथ म्यूनसिपल चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के होंगे इंतखाबात। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। केसीआर ने तमाम ओहदे अपने खानदान में तकसीम किए, गरीबों को कुछ नहीं दिया। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी भी करप्शन के जिम्मेदार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लगाए इल्जामात। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने RSS पर की शदीद तनकीद। कहा RSS सरबराह की जानिब से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग काबिल मजम्मत। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस ने एक बार फिर खौफ और सनसनी पैदा कर दी। 3 इलाकों में मुर्गों के फार्म में गैरमामूली तादाद में मुर्गियां हलाक, हुक्काम अलर्ट हो गए। राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, अपोजिशन की मांग पर हंगामा आई। लोकसभा की कार्रवाई इल्तवा का शिकार। और गजा में जालिम इसराइल के मजालिम और बदतरीन बमबारियों का सिलसिला जारी, मजीद 6 फलस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.